लर्नर्स सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमारे सामने आज रिपोर्टिंग वर्ब की जो टेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में, उसके टेंस को हम कैसे बदलते हैं, तो ये टेबल हमने आपके सामने तैयार की है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आई थिंक आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टेबल में। देखिएगा, ये लिखा है, टेबल है जो हमारी, वो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं हो। देखिए होता है, देखिए किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सॉरी, ये कह रहा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में, वर्ब का जो टेंस होता है पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में इनडायरेक्ट बनाते समय जो जो परिवर्तन होते हैं उनको देखिएगा। यानी जो टेंस की टेबल होती है वो किस तरीके से चेंज होती है, और जो टेंस चेंज होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में ही चेंज होता है। तो ये तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में है, तभी हमारा पास्ट में चेंज होगा, मतलब उसके सारे पास्ट होते चले जाते हैं। तो टेंस में परिवर्तन, इसको टेबल ऑफ टेंस का नाम भी दिया जा सकता है, कह सकते हो। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। तो लर्नर्स, थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि अगर मेरी वीडियोज़ में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट करें, माफ़ी चाहूँगा उस मिस्टेक के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं इस तरीके की मिस्टेक है, क्योंकि हमारे लर्नर्स, बहुत सारे लर्नर्स हमारे से जुड़े होते हैं। अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो मिस्टेक उन तक पहुँचती है। आपकी नॉलेज में आए तो आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। स्वागत है आपके सभी तरह के कमेंट्स का। इन कमेंट्स से होता क्या है, देखिए ये हमारे और हमारे लर्नर्स के बेटरमेंट के लिए होता है। हम बुरा नहीं मानते हैं आपके कमेंट्स का, और कहीं गलती होती है तो उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं लर्नर्स ही हैं। कहा जाता है कि नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, कि कोई भी व्यक्ति इस अपूर्ण संसार में पूर्ण नहीं है। ये संसार ही हमारा पूर्ण है, तो हम कैसे पूर्ण हो सकते हैं। तो मिस्टेक हो जाती है, तो उस मिस्टेक का मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए टेबल है हमारे सामने, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। कोशिश मैंने किया है बेसिक टू एडवांस का इस टेबल के लिए ले जाने का। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस और आई एस हो, तो वर्ब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर ये डू डज मिल जाए तो हमें डिड यूज़ करना होता है, ठीक है। नॉट हो तो नॉट उसके साथ लग जाएगा। अब अगर इज एम आर मिल जाए कहीं पर तो वॉज वर आ जाता है, उसको सीधे चेंज कर देते हैं। इज एम आर को वॉज वर में ऑब्जेक्ट या नाउन होता है तो उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को पास्ट कॉन्टीन्यूस चेंज करते हैं। जैसे इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो वॉज वर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी होगी। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में होता क्या, हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसी पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज कर देते हैं। जैसे हैज़ हैव के साथ बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। सिस फॉर भी होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सिस फॉर यूज़ कर लेते हैं। अभी हैड बीन आ जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। इंडेफिनिट में होता है या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी या फिर आपको डिड मिलेगा, नॉट मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो हम ऐसी कंडीशन में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बदलते हैं। जैसे वॉज वर होगा पास्ट कॉन्टीन्यूस में, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी होगी, तो हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। अब देखिए जानकारी ले बताऊँ मैं आपको लर्नर्स, अगर वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कहीं सेंटेंस कभी कभी हमारा पैसिव वॉइस में भी होता है, तो हम उसको हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है लर्नर्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल बताऊं, जरा शॉर्ट में, अगर आप चाहते हैं इतनी बड़ी टेबल को याद ना करके आप छोटी सी टेबल में आप काम चला सकते हैं। देखिए वो क्या है, जो प्रेजेंट के चारों होते हैं वो चारों हमारे पास्ट में चले जाते हैं, वो चारों किस में चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं। प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट में बदल जाते हैं। पास्ट का मोर पास्ट हो जाता है। पास्ट का मोर पास्ट कैसे होता है देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, मोर पास्ट हो गया। पास्ट कॉन्टीन्यूस का मोर पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। देखिए इसको पास्ट इंडेफिनिट को हमने इसमें चेंज कर दिया और इसको इसमें चेंज कर दिया। ये हमारे एज इट इज़ रहते हैं, ये जैसा होता है सेम रहता है। ये सब हमारे कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लर्नर्स को जानकारी के लिए और भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे फ्यूचर का जो होता है वो कैसे शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, इस तरीके से और भी चेंज होते चले जाते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा सारी वीडियोज़ का। मैंने एक वीडियोज़ में एक ही पार्ट बनाने की कोशिश की है, जैसे कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। तो आई होप ये टेबल हमारे लर्नर्स को समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर द मोर नोटिफिकेशन। देखिएगा लर्नर्स, कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट का हमें बेहद इंतजार होता है। कमेंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इससे मतलब नहीं होता है। देखिएगा लर्नर्स,
हम इस वीडियो में जो बात करेंगे ख़ास तौर से वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंटरोगेटिव की पार्ट की बात करेंगे। इंटरोगेटिव 2 तरीके के होते हैं, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी सेकंड वीडियो में बताया था उसका, बल्कि थर्ड में है ये। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, क्लोज एंडेड वो होते हैं जो इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और क्लोज एंडेड वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ओपन एंडेड स्टार्ट विद WH फैमिली, क्लोज एंडेड स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब ये तो हम बात कर चुके थे हेल्पिंग वर्ब की, पहली वीडियो में हम, इससे पहले वाली वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसकी, यानी जो स्टार्ट होते हैं हमारे WH फैमिली से। देखिए ओपन एंडेड की बात करेंगे। ओपन एंडेड जो रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उनसे शुरू होती है। जैसे हमने एक टाइम लाइन की तरह एक लाइन बनाई है, जैसे RS यानी ये हमारा स्पीकर होता है, ये हमारा वर्ब होता है, ये लिसनर होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ये WH फैमिली का जैसे वर्ड है, वेयर है, वेन है, इनसे ये भी मैंने अपनी एक ही वीडियो में सारे इंटरोगेटिव वर्ड दिए हैं, करीब 20-22 दे दिए हैं मैंने। टेंस की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जो ये पोर्शन है वो रिपोर्टिंग वर्ब का है और ये रिपोर्टेड स्पीच का है। तो अगर इसमें सेड या सेड टू हो, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू है तो उसमें आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। ऑफ में तब बदलते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ बात को। अब जैसे इनकी जगह आस्क्ड भी हो सकता है, इंक्वायर्ड और वॉन्डर्ड। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा इनडायरेक्ट में बनाते समय। ये कंजंक्शन WH फैमिली के वर्ड्स ही होते हैं हमारे। ये जो है वो इंटरोगेटिव वर्ड होता है, इंटरोगेटिव वर्ड, सब्जेक्ट। अब जब बन जाता है हमारा स्ट्रक्चर ये होगा, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा तो देखिएगा ये कंजंक्शन हो गया, फिर सब्जेक्ट, असर्टिव बन जाता है सेंटेंस हमारा। जब कोई भी कंजंक्शन लग जाता है सेंटेंस हमारा असर्टिव बन जाता है। देखिए हमारा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा वेयर वर यू यस्टरडे, आप कहाँ थे, आप कल कहाँ थे। तो अब यहाँ पर सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया, हर हमारा ऐसे ही रहेगा। कंजंक्शन हमने वेयर लगाया, वेयर के बाद मैंने कहा जो सेंटेंस है वो हमारा अफर्मेटिव बन जाएगा, तो हमें सब्जेक्ट ही नीड है। सब्जेक्ट यू जो था वो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, मैंने कहा यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पार्ट लेगा। तो अब जो हर जो है वो ऑब्जेक्ट है हमारा, हर ऑब्जेक्ट है तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा, शी, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर, देखिए सब्जेक्ट जगह पर आ रहा है, जो पार्ट जिसकी जगह पर होता है वो वैसे ही चेंज होता है, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा वॉज वर्ब को मैंने बताया हेड में चेंज होगा, हेड बीन में। और बाकी ये स्टडी का था प्रीवियस डे, ये भी आपको मैंने टेबल बता दी है। नेक्स्ट है हमारा द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास, आप क्लास में शोर क्यों मचा रहे हैं। तो द टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे पूछा वाई, ये तो हमने चेंज कर दिया, ये तो कर ही लेंगे आप चेंज। अब वाई ऐसे ही रहने दिया। अब यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट इसमें मी है तो मी का सब्जेक्ट ही आएगा। अब जब मी का सब्जेक्ट आएगा तो हमारा क्या करना है, देखिएगा। अब जब मी दिया है यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर क्या था यू, हाँ देखिएगा ये वाला हम बात कर रहे थे इसकी। अब जब हमारा देखिए ये चेंज करना है, ये ऐसे हमने यूज़ कर लिया। अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग मी है, तो मी सब्जेक्ट की जगह यूज़ करना है, तो हमारा सब्जेक्ट आएगा, मी का सब्जेक्ट तो आई होता है। इस एम को वॉज में चेंज करते हैं, मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास, वो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा ही सेड टू रानी, उसने रानी से कहा हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, रानी। अब हाउ हमारा इंटरोगेटिव वर्ड है तो ऐसे ही रहेगा, ये हमारा कंजंक्शन का काम करेगा। अब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही है तो इसका ही पर्सन आएगा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लाना है हमें, तो कैन का कोड में चेंज कर दिया, हेल्प हर। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो सेकंड एंड रानी, तो रानी का जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है यहाँ पर तो हमें ऑब्जेक्ट ही लाना होगा, तो यहाँ पर इसका हर ही आएगा। तो आई होप हमारे लर्नर्स को ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो हमने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश की है। सारी चीज़ें हमने ओपन की हैं, कोई भी चीज़ में ऐसा नहीं है बच जाए, हमने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। तो आई होप हमारी वीडियो आपको समझ में आई हो। समझ में आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर नोटिफिकेशन। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।